हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं फ़र्स्ट टाइम आपके साथ बैक एंड ब्राइडल डिज़ाइन क्रिएट करने वाली हूँ। ये डिज़ाइन बहुत ही इजी स्टेप्स के साथ क्रिएट की गई है, तो अगर आप बिगिनर्स हो तो ये डिज़ाइन आप बहुत ही इजीली क्रिएट कर सकते हो। वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में सबसे पहले मैंने इस तरह से एक रोज़ फ्लावर क्रिएट किया है और उसी फ्लावर से अटैच करते हुए मैं एक हाफ़ फ्लावर बना रही हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं हमेशा डिज़ाइन के स्टार्टिंग फ्लावर से ही क्यों करती हूँ। इसका रीज़न बहुत ही सिंपल है कि फ्लावर्स हमारे डिज़ाइन के मेन एलिमेंट होते हैं। विदाउट फ्लावर्स ब्राइडल मेहंदी डिज़ाइन या फिर कोई भी डिज़ाइन वो इनकम्प्लीट लगती है। इसलिए अगर आपको ब्राइडल मेहंदी डिज़ाइन सीखनी है, उसमें इम्प्रूवमेंट करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फ्लावर्स बहुत ही अच्छे और फिनिशिंग से बनाने आने चाहिए। फिर इसके बाद मैं यहाँ पे थोड़े से एलिमेंट्स को अरेंज कर रही हूँ जो हमारी डिज़ाइन में अच्छे से सेट हो जाए। अब फ्लावर क्रिएट हो गया है तो लीव्स बनाना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए यहाँ मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स और कुछ सपोर्टिव एलिमेंट्स ऐड कर दिए हैं। ये जो लीव्स अभी मैं यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ, ये लीव्स आपको हमेशा 2 के पैर में क्रिएट करनी होती है, बट यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है, इसलिए मेरी स्पेस के अकॉर्डिंग मैं इसे अरेंज कर रही हूँ यहाँ पे। यहाँ पे अब जो मैंने लीव्स क्रिएट की है उसके ऊपर मैंने एक बोल्ड लाइन क्रिएट की है ताकि डिज़ाइन सिक्योर रहे और हमारी लीव्स अच्छे से विजिबल रहे। अब स्टार्टिंग में हमने जो फ्लावर्स क्रिएट किए थे उसमें बहुत ही ब्यूटीफुली आपको शेडिंग फिल कर देनी है। अगर अभी तक आपको शेडिंग प्रॉपर नहीं आती है तो पहले आप सेपरेटली पेटल्स को ड्रॉ करके शेडिंग के प्रैक्टिस करिए। शेडिंग के जो रूल्स है, जो टिप्स एंड ट्रिक्स है, मैं पहले ही अपने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप चाहो तो उन वीडियोज़ को रिफ़र कर सकते हो। बिकॉज़ अगर आपकी शेडिंग प्रॉपरली नीटनेस और फिनिशिंग के साथ नहीं होगी तो आपके फ्लावर्स भी अच्छे नहीं लगेंगे, और फ्लावर्स ही तो आपके डिज़ाइन का मेन एलिमेंट होते हैं, इसलिए सबसे पहले आपकी शेडिंग प्रॉपर होनी चाहिए। अब यहाँ पे जो हमने बोल्ड लाइन दी थी उसके ऊपर मैं एक थिन लाइन क्रिएट करके उसके ऊपर एक हम्स की लेयर ऐड कर रही हूँ। जब भी आप कोई बोल्ड एलिमेंट या फिर बोल्ड लाइन क्रिएट करो तो उसके साथ एक थिन लाइन ऐड करना बहुत ज़रूरी होता है। इसकी हेल्प से वो चीज़ हाईलाइट होती है और आपका डिज़ाइन ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। अब देखो, डिज़ाइन को मुझे ऊपर की तरफ एक्सपांड करना है तो यहाँ पे मैं सपोर्टिव एलिमेंट्स का यूज़ कम कर रही हूँ, बल्कि मिनी जो रोज़ बोल्ड फ्लावर्स होते हैं मैं उसका यूज़ कर रही हूँ, और साइड में थोड़े से एलिमेंट्स हम ऐड कर देंगे। और फिर इसके बाद इस तरह से एक राउंड शेप लेंगे, उसके अंदर कोई भी आप फिलिंग कर सकते हो अपनी मर्ज़ी से, और उसकी आउटर एजिस को आपको बोल्ड कर देना है। और आप इस टाइप का जब भी कोई शेप क्रिएट करो, स्क्वायर करो या फिर राउंड शेप क्रिएट करो, तो उसमें एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि आपको बोल्डनेस बहुत अच्छे से देनी है। अगर आप कम बोल्ड करोगे तो आपके डिज़ाइन में फिनिशिंग नहीं आएगी। और एक और टिप्स मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी, जब भी आप बैक हैंड पर ब्राइडल मेहंदी डिज़ाइन लगाओ तो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आप बोल्ड एलिमेंट्स ज़्यादा यूज़ करो डिज़ाइंस में। जैसे मैंने यहाँ पे की है, बोल्ड रोजेज़ भी किए हैं, बोल्ड शेप्स भी लिए हैं, क्योंकि बोल्ड एलिमेंट्स से जब मेहंदी का स्टेन ज़्यादा डार्क आता है जो आपकी ब्राइड को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। अब फिंगर के साइड पे हम लोग 2 फ्लावर्स क्रिएट करेंगे, एक शेडेड फ्लावर्स रहेगा और एक बोल्ड फ्लावर यूज़ करेंगे, बिकॉज लाइट एंड डार्क का कॉम्बिनेशन इससे बहुत ही परफेक्टली सेट होगा आपकी डिज़ाइन में। अब इतना क्रिएट होने के बाद मुझे इन दोनों बंचेस को कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के लिए मैं सिंपली इस तरह से बोल्ड लाइंस लूँगी और इसे थिन लाइन से सिक्योर करूँगी। फिर अगेन मैं एक और फ्लावर क्रिएट करूँगी, बिकॉज़ मुझे बैक साइड पे ज़्यादा सपोर्टिव एलिमेंट्स नहीं चाहिए। जो मेन एलिमेंट्स है उसी का यूज़ करके हमें ये डिज़ाइन क्रिएट करनी होती है।
अब देखो जो सेंटर में मैंने लाइंस क्रिएट की है, इससे हमारे पास दो पोर्शन मिल गए हैं। एक साइड हम स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे और दूसरे साइड हम लोग जिगजैग चेक्स फिल कर देंगे। यहाँ देखिए मैंने कर्व्स का यूज़ करके इस तरह से एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया है। ये स्ट्रक्चर इसलिए क्रिएट किया क्योंकि बैक हैंड ब्राइडल मेहंदी में शेप्स और स्ट्रक्चर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ना कि आपके ज़्यादा एलिमेंट्स। आप जितने स्ट्रक्चर्स का यूज़ करोगे, जितने शेप्स का यूज़ करोगे, आपकी डिज़ाइन उतनी ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगी। अगर सिर्फ सपोर्टिव एलिमेंट्स से आप ऐड कर दोगे तो डिज़ाइन मैसी लगेगी आपकी। तो ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स होती है जो आपको डिज़ाइन क्रिएट करते टाइम केयरफुल रहना है। अब अगर आपको चेक्स डिज़ाइन बहुत ज़्यादा टफ लगती है तो आप सिंपली ये वाली जो जिगजैग लाइंस वाली मैंने चेक्स डिज़ाइन आपको बताई, आप सिंपली ये क्रिएट कर सकते हैं। बहुत इजी होती है, कोई भी क्रिएट कर सकता है। और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है, यहाँ पे एज अ फिलर एलिमेंट्स हमारी दुबई पैटर्न्स के जो फिलर एलिमेंट्स होते हैं मैं वो यूज़ कर रही हूँ। ये आपके डिज़ाइन को बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट लुक देंगे। अब यहाँ पे डिज़ाइन में एलिमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं मोस्टली, तो जो एम्प्टी स्पेस बच रही है वहाँ हम सपोर्टिव एलिमेंट्स ऐड कर देंगे डिज़ाइन को कंप्लीट करने के लिए। यहाँ मैंने डॉट्स और थोड़ी से बॉर्डर लाइंस यूज़ की है, क्योंकि सबसे पहले जो मेन चीज़ें होती है आपको वो कंप्लीट कर देनी होती है। तो हमने वो चीज़ें कंप्लीट कर ली। अब आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी एलिमेंट्स अपने हिसाब से सेट कर सकते हो डिज़ाइन में। सो यहाँ पे मैं पहले फिंगर डिज़ाइंस कंप्लीट कर दूँगी। फिंगर डिज़ाइन में मैंने इस तरह से स्पाइरल्स लिए हैं और थोड़ी सी लीव्स के ऊपर लाइंस करके अगेन हम इस तरह से एक फिंगर हमारी कंप्लीट हो गई। सेकंड फिंगर में भी हम सेम इसी तरह हाफ राउंड का शेप लेंगे और उसके अंदर फिलिंग ऐड कर देंगे। जैसे कि मैंने आप लोग को बोला था कि आप लोग को हमेशा बैक हैंड पे बोल्ड एलिमेंट्स यूज़ करने चाहिए, तो आप लोग देख सकते हो मैं हर एक एलिमेंट छोड़ के एक बोल्ड एलिमेंट यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे कोई एलिमेंट्स नहीं मिले तो मैंने सिंपली बोल्ड लाइंस क्रिएट कर दी। ये भी आप एज अ एलिमेंट यूज़ कर सकते हो। फिर इसके बाद अपर के साइड एक बॉर्डर लाइन दी और थोड़े से लीव्स क्रिएट कर दिए। लीव्स के डिज़ाइन में फिंगर में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है, तो आप ट्राई ज़रूर करिएगा। थंब एरिया पे मैं एक न्यू एलिमेंट ऐड ऑन कर रही हूँ। सिंपली आपको इस तरह से हार्ट की शेप क्रिएट कर दिया और उसके ऊपर हम्स की लेयर्स ऐड कर देनी है। पहले मैंने सिर्फ डॉट करके हम्स की लेयर्स ऐड की थी, थोड़ी सी वेरिएशन मैंने चेंज कर दी। डॉट के रिप्लेसमेंट में मैंने यहाँ पे हार्ट के शेप ले लिए। अब यहाँ पे जहाँ पे मैं लीव्स क्रिएट कर रही हूँ इसका रीज़न सुनिए पहले आपकी। मैंने लीव्स यहाँ पे क्यों क्रिएट की, बिकॉज ऑलरेडी हमने बहुत सारी जगह पे फिलर एलिमेंट्स फिल किए हैं जो हमारे सपोर्टिव एलिमेंट्स होते हैं। यहाँ पे मुझे वो चीज़ रिपीट नहीं करनी थी। अगर मैं रिपीट कर देती तो पूरा डिज़ाइन मैसी लगता, इसलिए यहाँ पे मैं एक लीफी बंच क्रिएट कर रही हूँ। लीफी बंच भी ब्राइडल डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत सारी एरिया को कवर करते हैं, इसलिए आपको इसकी भी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होनी चाहिए। सो हमारी डिज़ाइन कंप्लीट होने वाली है। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। सिर्फ सिंपल स्टेप्स और बेसिक एलिमेंट्स का यूज़ करके हमने कितनी ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव ब्राइडल डिज़ाइन क्रिएट की। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।